चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों बेटा को गुड मॉर्निंग। और आज हम स्टार्ट करते हैं वो प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, अब प्रोडक्ट नॉलेज में अगर देखा जाए, अब बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर? ठीक है। हाँ सर। डीएक्शन प्रोडक्ट उत्पादों की जानकारी। ठीक है, सबसे पहली चीज है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हमारा बिजनेस इसी पर टिका हुआ है। सही है, हमारा बिजनेस इसी पर टिका हुआ है। और अगर हमारा बिजनेस इसी पर टिका हुआ है तो हमको प्रोडक्ट नॉलेज तो होना चाहिए ना। अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो फिर समझिए हमारे लिए बहुत समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि समस्या इसलिए है क्योंकि किसी भी सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है उसके अंदर जो चीज है उसके बेस को पकड़ना। हमारा बेस क्या है? हमारा बेस है प्रोडक्ट। क्योंकि हम डीएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीएक्शन एक प्रोडक्ट बेस कंपनी है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस। और अगर इस पे नॉलेज है आपका तो समझिए आप पावरफुल हैं। क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज पावर। ठीक है, नॉलेज इज पावर। तो सबसे पहले हमको अपनी ताकत को बढ़ाना है। और अगर ताकत को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको अपने उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए कि डीएक्शन के उत्पाद कैसे आते हैं और डीएक्शन के उत्पाद करते क्या है। जानकारी और प्रशिक्षण ये दोनों चीज इसमें है। तो पहली चीज हम बात करते हैं उत्पादों का अध्ययन। तो इसमें हमको जानना क्या है? सबसे पहली चीज है उत्पादों की भिन्नता का ज्ञान। उत्पादों की भिन्नता का ज्ञान का मतलब क्या हो गया कि लर्निंग द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। मतलब मार्केट से हम कैसे अलग हैं, हमारा गैनोथेरेपी क्या है, और मार्केट के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उस पर हमको चर्चा नहीं करना है, लेकिन उसमें क्या है तो उससे भिन्नता समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे एक ही प्रोडक्ट नहीं आता, कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं, तो उनकी भिन्नता को समझना पड़ेगा कि स्पिरुलिना है तो किस काम का है, गैनोडर्मा है तो किस काम का है, अस्थि समारका है तो किस काम का। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी भिन्नता की जानकारी हमको होनी चाहिए। दूसरा है उत्पादों की विशेषताओं की जानकारी। मतलब एक उत्पाद करता क्या है। मतलब अगर हम एक गैनोडर्मा को उठा रहे हैं तो गैनोडर्मा का काम क्या है, स्पिरुलिना का काम क्या है। क्योंकि अगर हम इसको समझ गए तो बाकी चीजें समझनी हमारे लिए एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा चीज हमको यह समझना है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता एवं सिद्धांत का ज्ञान। देखिए हमको समझना क्या है, अगर इतना जानकारी है तो समझिए डीएक्शन में आप सब कुछ जानते हैं। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता एवं सिद्धांत का ज्ञान। अब गुणवत्ता क्या है? चावल का एक अलग गुण है, समझिएगा, लौकी का एक अलग गुण है, उसी तरह आलू का एक अलग गुण है। उसी तरह आपके यहाँ जो प्रोडक्ट आते हैं इन प्रोडक्ट्स के भी गुण अलग अलग हैं। तो प्रोडक्ट्स के उसके गुणवत्ता और सिद्धांत दोनों को समझना पड़ेगा। प्लस मार्केट के अंदर जो खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं और डीएक्शन के अंदर जो खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, अंतर क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे तब तक हम बहुत कुछ नहीं निकाल पाएंगे, बहुत सारा नॉलेज हमको नहीं होगा। अगली चीज क्या समझना है कि उत्पादों को स्वास्थ्य लाभ के लिए बाजार में उपस्थित करना। मतलब इस चीज को हम हेल्थ बेनिफिट के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए बाजार में कैसे स्थापित करेंगे। क्योंकि देखिए हर आदमी, यहां जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनका फाइट है मार्केट से। आपका फाइट किसी से नहीं है, आपका फाइट है मार्केट से। और मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी बिक रही हैं जिसके साथ आपको अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन दिखाना पड़ता है। अगली चीज क्या है कि मांग पैदा करने के लिए उत्पादों की जानकारी का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना सीखना। मतलब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम एक बिजनेसमैन है, हमारा काम क्या है, मांग को पैदा करना, यानी कि सेल्स को पैदा करना। सेल्स को पैदा करना है तो उनको मांग को पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की मांग नहीं आ रही है तो उसका सेल आप कैसे करेंगे। यहां बराबर है कि पर्सनल सेल प्लस टीम सेल दोनों मिलकर बनता है टोटल पॉइंट वैल्यू। तो मांग तो पैदा करना पड़ेगा ना। तो मांग पैदा करने के लिए उत्पादों की जानकारी कुशलता पूर्वक प्रयोग करना। उनको प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट को प्रयोग करने का तरीका भी इस बात पर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट आपको कितना काम करेगा और कितना काम नहीं करेगा। मेरी आवाज अगर वॉइस क्लियर है तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक है, अगला चीज हमको समझना पड़ेगा कि डीएक्शन और अन्य निर्माताओं के उत्पादों में अंतर क्या है। हमको किसी की बुराई नहीं करनी है, अन्य तो किसी को नीचा दिखाना है, लेकिन हमको इसके अंतर को जानना पड़ेगा। अगली चीज, उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती हैं। मतलब
अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। कुछ लोग खाली आपका पेस्ट वे यूज करेंगे, कुछ लोग खाली आपका ऑयल यूज करेंगे, कुछ लोग खाली आपका साबुन यूज करेंगे। मतलब अलग अलग श्रेणियां आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि जब हम मार्केट में निकल रहे हैं तो हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी श्रेणी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं तो बहुत अधिक बीमार है तो उसको इलाज की जरूरत है, तो हमको उस दृष्टिकोण से बताना पड़ेगा। ठीक है, इन श्रेणियों में दो प्रकार की अति विशिष्ट उपभोक्ता श्रेणियां होती है, हमको उसको भी समझना पड़ेगा, आगे हम सब समझेंगे। इनमें से एक उपभोक्ता श्रेणी उत्पाद मूल्य पर एकाग्रचित होती है और दूसरा श्रेणी गुणवत्ता आधारित उत्पाद पर केंद्रित होती है। मतलब एक व्यक्ति मिलेगा जो सिर्फ ये देखेगा कि ये चाय है तो बड़ी महंगी है, ये कॉफी है तो बड़ी महंगी है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति मिलेगा जो ये कहेगा महंगा तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता ज्यादा है, मतलब उसकी गुणवत्ता को वो देखेगा। अभी हम यहाँ जितने लोग हैं हम उत्पाद के मूल्य पर एकाग्रचित नहीं है, हम सभी इसकी गुणवत्ता पर एकाग्रचित है। तो आपको मार्केट में जब उतर रहे हैं तो इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो मूल्य पर ज्यादा एकाग्रचित है या फिर उसकी गुणवत्ता पर। दो चीजें हैं, जब भी मार्केट के अंदर जाएंगे एक मिलेगा जो प्रोडक्ट उठाते ही पहले उसको देखेगा कि मूल्य क्या है, लेकिन एक व्यक्ति मिलेगा जो प्रोडक्ट उठाते ही ये देखेगा कि इस प्रोडक्ट में पड़ा क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है। अगर गुणवत्ता अच्छी है तो मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, और अगर मूल्य आधारित है तो अगर महंगा है तो उसकी गुणवत्ता से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो हमको ये चीज पकड़ना पड़ेगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो किस पे एकाग्रचित है। अगला चीज, डीएक्सन केवल उच्च कोटि के उत्पाद ही विक्रय करता है। मतलब हमारे यहाँ जितने भी उत्पाद है टोटल उच्च कोटि के, निम्न कोटि का हमारे यहाँ आता ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा, यही स्पष्ट कड़ी की नीति। डीएक्सन उत्पादों की मुख्य विशेषताएं अगर देखा जाए तो एक ड्रैगन की अवधारणा है एक संपूर्ण कंपनी, यानी कि खेती से लेके पैकिंग तक और पैकिंग से लेके मार्केटिंग तक टोटल एक ही छत के नीचे होता है। अगला चीज है श्रेष्ठतम एवं अनोखी उत्पाद प्रणाली। हमारी कॉफी दुनिया से भिन्न है, हमारी चाय दुनिया से भिन्न है, हमारा ये पेस्ट दुनिया से भिन्न है, हमारा सोप दुनिया से भिन्न है। यानी कि ये सारी चीजें क्या है, सबसे भिन्न, यानी कि एक अनोखा प्रोडक्ट है। एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट जो आज के समय में आपको केमिकल मुक्त उत्पाद देने का, हार्मफुल केमिकल मुक्त, कलरफुल मुक्त, ये सारी चीजों से मुक्त उत्पाद देने का एक वादा करती है। अगला चीज है कि रोजमर्रा के सेवन के लिए उत्पाद। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट है जो रोजमर्रा के सेवन के लिए यूज होते हैं, जैसे चाय, कॉफी, पेस्ट, साबुन, ऑयल, और बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरुलिना, आरजीजीएल, सभी लोगों सभी चीजों का रोजाना के लिए उत्पाद इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि हमारा प्रोडक्ट हेल्थ बेनिफिट के लिए है, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, हमारा प्रोडक्ट वेलनेस के लिए है। यह चीज को समझना बड़ा जरूरी है। प्रचलन स्थापित करने वाले उत्पाद, आज इस प्रोडक्ट का इतना प्रचलन हो चुका है कि वर्ल्ड लेवल पर 200 देशों में आज हमारा प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकता है, धड़ल्ले से बिकता है माय डियर फ्रेंड, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो इतना सबसे पहले वन ड्रैगन, ये हमने समझा, एक अनोखी उत्पाद प्रणाली है, यानी कि मार्केट से एकदम भिन्न है। ठीक है, रोजमर्रा के सेवन के लिए उत्पाद है, और प्लस प्रचलन स्थापित करने वाले उत्पाद हमारे यहां है, यानी कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इस प्रोडक्ट की मांग है। अब देखते हैं वन टोटल कंपनी, एक संपूर्ण कंपनी का मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कल्टीवेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एक ही छत के नीचे होता है। हमारे यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति का लेना देना नहीं है, इसीलिए डीएक्सन को बोला जाता है वन ड्रैगन कंपनी। अपनी खुद की फैक्ट्रियां हैं, अपने खुद के फार्म हैं, और सब कुछ अपना खुद का है, यहां तक कि मतलब मार्केटिंग तक अपने खुद का। अभी ये छोड़ दीजिए, अभी डीएक्सन में आज मैनेजमेंट से आपको इतनी मदद मिलती है कि मैनेजमेंट खुद समय समय पर आपके लिए ट्रेनिंग और सेमिनार स्थापित करते रहते हैं, जिससे आपको आपका नॉलेज इंक्रीज किया जाता है, आपकी जानकारी को बढ़ाया जाता है। यानी कि वन टोटल कंपनी, कोई दूसरा और तीसरा नहीं है। बाकी क्या लोग कहते हैं 22 कंपनियों का समूह है, 25 कंपनियों का समूह है, 26 कंपनियों का समूह है। माय डियर फ्रेंड, ये सब आपके दिमाग से खेलने का एक तरीका है, जिससे वन टोटल कंपनी। और सिर्फ इंडिया लेवल पर नहीं, होल वर्ल्ड लेवल पर आज 200 प्लस देशों में अगर देखा जाए तो हमारी कंपनी की हालत यही थी। अब वन ड्रैगन की अवधारणा से आपको फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा गुणवत्ता पर नियंत्रण होगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी उसकी गुणवत्ता को मेंटेन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वन ड्रैगन कंपनी अपने यहां उत्पादित कर रही है, अपने यहां पैकिंग भी कर रही है, अपने यहां से मार्केटिंग भी कर रही है, इसलिए गुणवत्ता
अच्छी होगी। दूसरा, लागत पर नियंत्रण आएगा। हमारे यहाँ क्या है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है, लेकिन उस हाई क्वालिटी के साथ अभी रेट देखा जाए तो बहुत कम है। अभी आपको एक अर्जुना की बात करूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो वही अर्जुना पाउडर 1300 रुपए का देती हैं, आपके यहाँ 270 रुपए की आती है, 300 के आसपास। तो लागत पर नियंत्रण हो जाता है कब, जब वन ड्रैगन कंपनी होती है तब। अगली चीज क्या है, स्वयं के उत्पादों को विकसित करना, उन पर अनुसंधान करना। मतलब अगर वन ड्रैगन कंपनी है तो कंपनी नए नए उत्पादों को लाती है, उस पर अनुसंधान करती है, और अनुसंधान करने के बाद फिर वो आपको परोसती है। मतलब कोई भी चीज विदाउट सर्वे नहीं मिला है, उसको सर्वे भी किया गया है, उस पर रिसर्च भी किया गया है। टोटल रिसर्च के बाद ही आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी अगर कंबूचा की बात करूं तो कंबूचा के पास शोर हो रहा था 1.5 साल पहले से, लेकिन 1.5 साल के अंदर जब कंपनी को पूरी तरह इसकी गुणवत्ता पर रिसर्च उसने कर लिया कि हमने जो बनाया है इसकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ है, तब जाके कंपनी ने मार्केट में उतारा। ये सबसे बड़ी चीज है। अगला चीज, बोनस के रूप में अधिकतम भुगतान सुनिश्चित करना। जब वन ड्रैगन कंपनी है, इसका कोई पार्टनर नहीं है, तो इसको किसी को देना नहीं है, इसका जो भी पार्टनर है इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए बोनस के रूप में अधिकतम भुगतान सुनिश्चित कर पाती है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, आज तक 33-34 सालों से 10 तारीख से बोनस कभी ऊपर नहीं गया। 10 से 11, कभी कभी 9 को ही आ जाता है, यानी 9 से 11 के बीच में आपका बोनस आ जाता है। अभी इतना दिन से आप लोग सर साथ काम कर रहे हैं, ये बताइए 9, 10, 11 कभी इससे ऊपर गया? नहीं सर, आज तक लेट नहीं हुआ। 9, 10, 11 कभी कभी 9 को आ जाता है, कभी कभी 9 को आ जाता, नहीं तो 10 को, नहीं तो लेटेस्ट जाएगा तो 11 से ऊपर आज तक नहीं हुआ। क्यों कर पा रही है? क्योंकि वन ड्रैगन कंपनी है, इसको किसी को हिसाब किताब देना नहीं है, इसका अपना हिसाब किताब अपने पास है। 40% उत्पादन लागत, यानी कि कंपनी क्या करती है, अपनी लागत को अलग करती है, बाकी सेल वैल्यू के रूप में, रिटेल प्रॉफिट के रूप में, और उससे बनने वाले लाभ के रूप में आपको रिटर्न कर देती है। बोनस भुगतान के लिए 60% देते हैं, जो हमें विज्ञापनों, दुकानों और मार्केटिंग से बचाया जाता है। मतलब ये कंपनी क्या करती है, जो विज्ञापनों यानी कि टीवी पर जो दिखाया जाता है, जो पेपर में छपवाया जाता है, जो होल्डिंग्स लगाए जाते हैं, इनका जो खर्च बचता है वही कंपनी आपको दे देती है, वही 60% पैसा ये आपको दे देती है। सोचिए ना, कितनी बड़ी बात है। और आइए, यूनिक डीएक्शन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, एकदम दूसरे से अलग है। डीएक्शन के उत्पादन की विशिष्ट तकनीकी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज है टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर का एक माध्यम देखा गया कि टिश्यू कल्चर से जब किसी भी चीज को उत्पादित किया जाता है तो वक्त के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, उस पौधे की क्वालिटी और बेहतर और बेहतर होती चली जाती है। यह है टिश्यू कल्चर की सबसे बड़ी खासियत। आज 33 सालों से डीएक्शन के गैनोडर्मा की जो शक्ति है वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। दूसरा, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, जैविक खेती की जाती है, किसी भी तरह के किसी केमिकल्स का या फिर फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है। कोल्ड प्रोसेसिंग, ठंडा करने की प्रक्रिया। हमारे यहाँ कोई भी चीज धूप में नहीं सिखाई जाती है। क्यों? धूप में सिखाएंगे तो उस पौधे के एंजाइम सुड़ जाएंगे, इसीलिए कोल्ड प्रोसेस का यूज किया जाता है। फाइबर सेपरेशन, रेशा विभाजन पद्धति है हमारे यहाँ, रेशे को अलग अलग करके इसकी पाउडरिंग की जाती है। माइक्रो स्पोर पाउडराइजेशन, यानी कि सूक्ष्म स्पोर पाउडराइजेशन, यानी कि इसको सूक्ष्म रूप से पाउडर बनाया जाता है। और परावैज्ञानिक प्रयोग यानी अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट इससे किया जाता है, मतलब इससे बचाया जाता है, धूप के अंदर नहीं। इसीलिए यहां पर ये आप देख सकते हैं, ठंडा करने की प्रक्रिया यानी कि कोल्ड प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। धूप में क्या होता है, अलग अलग कीड़े होती हैं, और अलग अलग कीड़ों में अलग अलग पावर होता है। जैसे हमारे यहाँ एक मेडिसिन आती है, 5 मेडिसिन आती है, जिसको एक को बोलते हैं हरी बिजली, एक को बोलते हैं लाल बिजली। लोगों को सुनने में मजाक लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं सर। अब इस कलर के हिसाब से उस मेडिसिन में गुण होते हैं, लेकिन जब उसको बनाया जाता है तो जब लाल बिजली बनाई जाती है तो उसको लाल बॉटल में करके धूप में रखा जाता है। तो वो क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट की दोस्तों जो रेड कलर की जो शक्ति होती है उसको अपने अंदर खींच लेता है। अब रेड क्या है, गर्म। तो अब बॉडी के अंदर कुछ भी घट गया तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सेम टेक्निक डीएक्शन के अंदर आज सालों से प्रयोग की जा रही है, सालों से। इसी को बोलते हैं पराबैंगनी प्रयोग। ठीक है। अब अद्भुत उत्पादन शैली है, सामान्य मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए टिश्यू कल्चर। क्यों? क्योंकि आने वाले समय के साथ
उस पौधे की क्वालिटी और बेहतर होती जाती है। दूसरा चीज है प्राकृतिक गुणों को सुनिश्चित करने के लिए जैविक खेती, ताकि हमारा प्रोडक्ट प्राकृतिक रहे, कोई नुकसान वाली चीज ना रहे। उष्म प्रक्रिया से बचाए उन सामग्री के गुणों को सुरक्षित करने के लिए ठंड प्रसंस्करण, मतलब कोल्ड प्रोसेसिंग। इससे क्या होता है कि आपके पौधे के अंदर का विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम ये मरने नहीं पाता है, ये बच जाता है, जलने नहीं पाता है। घनत्व सुनिश्चित करने के लिए रेशा विभाजन, यानी कि जो भी दिया जाए, लिखा है कि हाई सब्सटेंस इंश्योर हाई कंसंट्रेशन, मतलब उसके अंदर उसका जो घनत्व है, इसलिए उसके रेशा विभाजन किया जाता है, ताकि उसके जो मतलब विटामिन, जो फाइबर हैं, जो मिनरल्स है, वो नष्ट ना होने पाए। उच्च पोषक तत्व अवशोषण दर सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म स्पोर पाउडराइजेशन किया जाता है और नमी को दूर करने के लिए पराबैंगनी उपचार किया जाता है। लेकिन पराबैंगनी कीड़ों में अलग अलग एनर्जी होती है, व्हाइट एनर्जी होती है, ग्रीन एनर्जी होती है, रेड एनर्जी होती है, ब्लू एनर्जी होती है। माय डियर फ्रेंड, सोच लीजिए। इसीलिए किसी को अगर नस की प्रॉब्लम है ना, तो सुबह सुबह उसको बोलिए धूप में बैठे और पीठ पर से कपड़ा हटाकर वो कीड़ों को ले, वहां से कुछ ऐसी मतलब कीड़े आती है जो बॉडी के अंदर विटामिन डी का निर्माण करती है। जब विटामिन डी का निर्माण करती है तो उससे नस की प्रॉब्लम दूर होती है, और जो रेड इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नसों को उत्तेजित करती है, जिससे उसके ब्लॉकेज तक खुल जाते हैं। ये समझना पड़ेगा, ये नेचर है और डिएक्शन नेचर के साथ चलता है माय डियर। लेकिन अभी हमारी हालत क्या है? हम है श्रीमान लापरवाह, यानी कि हम अपने शरीर के बारे में अनजान है। He is ignorant about this body। चलना इसी शरीर के साथ है, लेकिन हम इस बॉडी के लिए, इस बॉडी से हम अनजान है कि हमारे बॉडी में हो क्या रहा है। दूसरा चीज, वो अपने शरीर पे होने वाले कष्टों के बारे में अनजान है। इस शरीर पे डेली हमला कितना हो रहा है, इससे वो अनजान है। जब भी आप बाहर निकलते हैं और कोई भी हवा आती है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पहले कहां हमला करते हैं? आपके चमड़े पर। अगर स्किन आपके इम्यूनिटी का सबसे फर्स्ट लेयर बनाता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन आज इंसान को यही नहीं पता है कि हमारी बॉडी पर कितने सारे हमले हो रहे हैं। तीसरा चीज, वो अपनी शरीर की जरूरतों के बारे में अनजान है। इसीलिए बोला गया श्रीमान लापरवाह, मिस्टर इग्नोर। ये अपने बॉडी को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के बारे, अपने शरीर से अनजान है। दूसरा चीज, इनको ये नहीं पता है कि इनके शरीर पर कितने हमले हो रहे हैं, कितने कष्ट आ रहे हैं इनके बॉडी के अंदर। दूसरा, वो अपनी शरीर के जरूरतों के बारे में नहीं जानते, इसीलिए तो सुबह कचौड़ी पकौड़ी खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम है श्रीमान लापरवाह। अब देखिए, मांग पैदा करने के लिए क्या करना है? आय बढ़ाने के लिए हमको बिक्री में वृद्धि करनी है, क्योंकि हमको तो मांग पैदा करना है। और हमको बिजनेस किसके साथ करना है? श्रीमान लापरवाह के साथ। अभी आपको समझ में आएगा श्रीमान लापरवाह, मिस्टर इग्नोर कैसे आपके साथ आएंगे। आय बढ़ाने के लिए हमें बिक्री में वृद्धि करनी है, क्योंकि हमको तो मांग पैदा करना है ना, क्रिएट डिमांड। क्योंकि अगर बड़ा बिजनेस करना है तो मांग को पैदा तो करना ही पड़ेगा। तो आय बढ़ाने के लिए बिक्री में वृद्धि करना है। दूसरा, बिक्री बढ़ाने के लिए मांग पैदा करनी है। अब देखिए, दोनों चीज हैं। आय बढ़ाने के लिए बिक्री में वृद्धि करनी है और बिक्री बढ़ाने के लिए मांग पैदा करनी है। अब जितने लोग फील्ड के अंदर ये बोलते हैं कि डिएक्शन के अंदर पैसा नहीं है, उनसे जाके पूछिए कि आपने आय बढ़ाने के लिए कितनी वृद्धि की, बिक्री में वृद्धि किया। और दूसरा सवाल उनसे कीजिए कि आपने मांग को पैदा करने के लिए क्या किया जिससे आपकी बिक्री बढ़े। जवाब आएगा जीरो। इन दोनों में से कुछ भी नहीं किए। और अगर ये दोनों नहीं करते माय डियर फ्रेंड, आप हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, क्या वो बड़ा बिजनेस कर पाएंगे? क्या वो बड़ा बिजनेस कर पाएंगे? बोलिए, यस सर नो, बताइए हमको। नहीं सर, कभी नहीं कर, क्योंकि ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं सर। और मांग अगर पैदा करना के लिए है तो करना है तो उत्पादों की जानकारी आपको होनी चाहिए, द नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, जानकारी है आपको, तो आप मांग पैदा कर लेंगे। मांग पैदा करने का सबसे बड़ी चीज है लोगों को एजुकेट करना। कैसे आप एजुकेट करेंगे जब आपको जानकारी ही नहीं है तो? और उत्पादों की जानकारी प्रदान करने के लिए भोजन के नियमों की समझ जरूरी है। याद रखिएगा, क्योंकि आप दवाई नहीं बेच रहे हैं, आप क्या बेच रहे हैं? फूड। जब आप फूड बेच रहे हैं, अगर आपको भोजन के नियमों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कैसे पैदा करेंगे इसको? उत्पादों की मांग पैदा करने के लिए भोजन के नियमों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि
बिक्री में वृद्धि हो, और अगर बिक्री में वृद्धि होगी तो आपकी आय भी बढ़ती चली जाएगी, यानी आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। अब भोजन का सिद्धांत है क्या? देखिए, इतने सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है अम्लीय बनाम क्षारीय का सिद्धांत, द एसिडिक वाज अल्कलाइन थ्योरी। दूसरा है इंजाइम का सिद्धांत, द इंजाइम थ्योरी। तीसरा है शाकाहार का सिद्धांत, द ग्रीन थ्योरी। इससे अगला है, चौथा है आपका जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है, ये इसका सिद्धांत, ये भी हमको समझना पड़ेगा। द व्हाट इज गुड फॉर यू, स्टोमच इज गुड फॉर योर फेस थियरी। यानी कि अगर आपका पेट के लिए जो अच्छा है वो आपके लिए, आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि लोग खूबसूरती तो चाहते हैं लेकिन पेट अच्छा नहीं करना चाहते हैं। प्लस 4 + 1 + 1 + 10 का सूत्र, इसको भी हमको याद करना पड़ेगा। यह है भोजन का सिद्धांत, आज हम इसी पर बात करेंगे। अब अगर एसिडिक वाज अल्कलाइन की अगर हम बात करें तो मानव शरीर को क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन की जरूरत 4:1 के अनुपात में होती है। मतलब हमको 4 भाग क्षारीय भोजन चाहिए, 1 भाग हमको अम्लीय भोजन चाहिए। अभी आप देख सकते हैं आपके दाहिने तरफ क्षारीय भोजन दिख रहा है जिसमें फल, फूल, सब्जियां, चने, राजमा, मक्का, टमाटर, ये सब है। और एक दूसरी तरफ है जिसमें आपको अम्लीय भोजन दिख रहा है। आपके बाएं तरफ ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? कोका कोला, पिज्जा, बर्गर, मुर्गा, ये सब दिख रहा है। ये क्या है? ये अम्लीय भोजन। अब लेकिन आधुनिक खाने की आदत इसके विपरीत है। मतलब हमको चाहिए क्या, हम खा रहे हैं क्या? हमको चाहिए 4 भाग क्षारीय, यानी कि 4 भाग हमको फल, फूल, सब्जियां, ये सब चाहिए, जिसमें जो भी हो, कोई जरूरी नहीं कि यही हो। राजमा हो, चना हो, फिर आपका टमाटर हो, मूली हो, गाजर हो, चुकंदर हो, ये आपका मक्का हो, ये सब चीजें हो। और 1 भाग चाहिए हमको कोका कोला, ये पिज्जा, बर्गर, मीट, मच्छी। अब आप हमको बता दीजिए ना, आज का आदमी किसको ज्यादा खा रहा है? तो बॉडी इनबैलेंस होगी कि नहीं होगी? आप लोग बताइए सर, आज का आदमी किसको ज्यादा खा रहा है? दाएं तरफ वाला कि बाएं तरफ वाला? बाएं तरफ वाला। सर, बाएं बाएं तरफ तरफ वाला, वाला। यही बाएं ज्यादा तरफ खा रहा वाला है। सर, बाएं तरफ वाला। ठीक है, तो हमको क्या करना है सर? इसको बैलेंस करना। अब बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे? अब देखिए, अम्लीय भोजन में मांस, कोला आदि ये सब आ गया, लेकिन क्षारीय भोजन में साग, बाजरा, गेहूं, मक्का, फल और सब्जियां, ये ज्यादा आ गया। लेकिन आज अगर हम डीएक्सन के क्षारीय भोजन जैसे आरजीजीएल, चाय, लिंजी कॉफी, स्पिरुलिना और मोरंजी का अगर प्रयोग करें तो इस संबंध को हम पूरा कर सकते हैं और हम अपने बॉडी के क्षार को बढ़ाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि डीएक्सन के अंदर क्या है? ये जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, आरजीजीएल, स्पिरुलिना, चाय, कॉफी, जितना भी आप देख रहे हैं, टोटल का टोटल ये आपका एक क्षारीय भोजन है, ये कोई दवाई नहीं है। और जब क्षार मिलेगा तो बॉडी की जो जरूरत है वो पूरी होगी, और जब जरूरत पूरी होगी तो आपका शरीर लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेगा, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। अगली चीज अगर हम बात करें इंजाइम थ्योरी। इंजाइम थ्योरी क्या बोलती है कि मधुमेह, जैसे मान लीजिए हम लोग शुगर पे समझ रहे हैं, तो समस्या आज मधुमेह नहीं है, भोजन है। क्यों है? क्योंकि मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय। भाई अग्नाशय से, पैंक्रियाज से जब इंसुलिन नहीं बना तभी तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी। लेकिन अब अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज की समस्या क्या कारण है? पाचन संबंधी समस्या है। हर आदमी का पाचन गड़बड़ है, उसी पाचन का एक अंग है आपका अग्नाशय। ठीक है, लेकिन पाचन की समस्या का कारण क्या है? भोजन की समस्या। अभी हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा, इसको थोड़ा एक बार और ध्यान से देखिए, एक बार और इसको ध्यान से देखिए। यह भोजन की समस्या है, जो नहीं चाहिए वो ज्यादा जा रहा है, जो ज्यादा चाहिए वो कम जा रहा है। ठीक है, अब इंजाइम थ्योरी क्या बोलता है? अब देखिए, पाचन की समस्या का कारण भोजन की समस्या, और भोजन की समस्या का कारण है इंजाइम की कमी के कारण होती है। इंजाइम क्या करता है? हमारे को फैक्टर में भाग लेता है। ये हमारे शरीर के अंदर, जैसे आप एक जनरेटर रखते हैं और जनरेटर में जो हैंडल का काम है, सेम वही काम आपका इंजाइम का है। जैसे आप जनरेटर को जब चालू करना होता है तो आप हैंडल लगाते हैं, पंप सेट को चालू करता है तो हैंडल लगाते हैं और उसको मारते हैं, उसका हैंडल बगल कर देते हैं। सेम कंडीशन आपके
शरीर के अंदर है। इंजाइम क्या करता है, सेम वो हैंडल का काम करता है। उसका काम है को फैक्टर को स्टार्ट करके बगल हो जाना, शरीर की प्रक्रिया को स्टार्ट करके उसको एक्सेलरेट करके बगल हो जाना। पाचन का के अंदर सबसे बड़ा रोल इसी का है, क्योंकि स्टमक को बाकी चीजों को यही एक्टिवेट करता है कि भैया चल चालू हो जा, क्योंकि आ गया। लेकिन आज समस्या क्या है, भोजन में इंजाइम की कमी है। अगर इस इंजाइम को पूरा करना है तो डीएक्सन का आरजीजीएल, स्पिरुलिना, मोरंजी, कॉर्डिपाइन, ये एक अलग प्रोडक्ट आता है, इसका सेवन करिए। आप यहां मोरंजी ले सकते हैं। अभी इसके अंदर और भी प्रोडक्ट हैं, चाय है, कॉफी है, ये सारी चीजें हैं। ये अगर इंजाइम को आप पूरा करते हैं तो ये इंजाइम क्या करता है, आपके को फैक्टर को फास्ट करता है। अब देखिए, अब इंजाइम जब पूरा करेंगे तो आपकी भोजन की समस्या खत्म। अब अगर भोजन की समस्या खत्म तो पाचन की समस्या खत्म, और अगर पाचन की समस्या खत्म तो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय की समस्या खत्म। अब अग्नाशय की समस्या खत्म, इसका मतलब मधुमेह की समस्या खत्म। तो बीमारी तो कहीं और है, इलाज हम कहीं और से कर रहे हैं। और आज आप देखिए, डीएलपी जो डाइट बताया जाता है कि शुगर वालों को डीएलपी डाइट करना चाहिए, उसका मेन मुद्दा क्या है माय डियर फ्रेंड, इसी इंजाइम को बढ़ाना, क्योंकि उनको जड़ पता है। अब ये लोग जब बता रहे हैं तो ये जड़ नहीं बता रहे हैं कि हम आपको क्यों ये कह रहे हैं कि खाइए, वो सिर्फ बता दे रहे हैं कि ये खाना चाहिए। अब खाने वाला खुद नहीं समझ पा रहा है। माय डियर फ्रेंड, हर चीज को क्लियरेंस देना पड़ेगा। जब तक क्लियरेंस नहीं होगा, आज के जमाने में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग एक्सेप्ट करते हैं किसको, करने वाले तो वो आयुर्वेद के नाम पर अंग्रेजी दवाई खा लेते हैं। तो भाई अपनी अपनी मंशा है, ठीक है। तीसरा है ग्रीन थ्योरी, हरे का सिद्धांत। लाल रंग के उत्पादन का क्रम अगर देखें कि जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं, मतलब जब ये मरती हैं, तब इन्हें तिल्ली यानी कि स्प्लीन में पृथक्करण के लिए अग्रसित किया जाता है, यानी कि वहां भेज दिया जाता है अलग करने के लिए। इसके बाद यह लीवर के माध्यम से, ध्यान से समझिएगा, यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए यानी कि पूरा बदलाव के लिए अग्रसित यानी कि आगे चली जाती है। उसके बाद यह गुर्दे में प्रवेश करता है और हार्मोन्स बनाते हुए अस्थि मज्जा यानी कि जो हड्डियों के अंदर जो देखते हैं ना काला काला, वो अस्थि मज्जा के द्वारा हीमोग्लोबिन बनाती है, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कणिकाएं बनाती है। अब इसका देखिए, यहां से ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। द साइकिल ऑफ रेड ब्लड प्रोडक्शन, व्हेन रेड ब्लड सेल डाई इट इज सेंट टू स्प्लीन, एंड स्प्लीन फॉर decomposition it is sent to liver. अब liver for further decomposition it is sent to kidney. अब kidney which produce hormone it is sent to bone marrow and to produce hemoglobin to become red cycle recycle red blood cell. यानी कि रेड ब्लड सेल जब टूटेगा तो वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा। तो इसके पीछे इतनी प्रक्रिया है माय डियर फ्रेंड, और अगर इसको सही करना है तो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको बोला गया स्पिरुलिना। ये स्पिरुलिना देख सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया का एक ऐसा फूड है ये कि जो रेड ब्लड सेल बनाने के लिए मशहूर है, और इसको इसीलिए इसको ग्रीन ब्लड बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज पाया जाता है जिसको बोला जाता है, ये 1% पाया जाता है, अभी याद आता है बताते हैं, ठीक है। तो वो जाके सीधे, मतलब वो जो 1% पाया जाता है, अब देखिए नाम नहीं याद है, एक मिनट अनुराग जरा स्पिरुलिना का डब्बा देना तो फटाक जलाओ तो। क्लोरोफिल सर जी। हाँ क्लोरोफिल, थैंक यू सर, थैंक यू, दिमाग पर चढ़ नहीं रहा था। क्लोरोफिल 1% पाया जाता है, रहने दो। अब क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर देखा गया और हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा गया, दोनों में एक कोई अंतर नहीं मिला, दोनों बनावट सेम है। अंतर इतना ही है कि जो स्पिरुलिना के अंदर क्लोरोफिल है, इसकी जब बनावट को देखा गया तो केंद्र में ग्लूकोज मिला और उसके केंद्र में एफ यानी कि फेरम मिला, इसीलिए फेरम को ब्लड भी बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मतलब ये बॉडी में जाने के बाद ऑन द स्पॉट पचता है और रेड ब्लड सेल को मेंटेन करने का काम करता है। अब जब रेड ब्लड सेल को मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये स्प्लीन को, लीवर को, किडनी को, तीनों को मेंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, जो इन लोगों को मदद करेगा, जैसे किडनी को मदद करेगा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में।
ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, कंज्यूम 2 स्पिरुलिना। अब 4+1+1+10 का सूत्र क्या बोलता है? अगर प्रयोग विधि की बात करें तो जीएल के 4 कैप्सूल, 1 पाउच लिंजी कॉफी 3 in 1 या फिर 2 in 1, 1 चम्मच मोरंजी और स्पिरुलिना के 10 टेबलेट। अब 4+1+1+10 का सूत्र है ये, प्रयोग विधि बताई गई है। जीएल के 4 कैप्सूल, 1 पाउच लिंजी कॉफी 3 in 1, 1 चम्मच मोरंजी, एक स्पून के 10 टैबलेट। यह विधि आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में सक्षम है और लगभग हर व्यक्ति को, जितने भी लोग आज डीएक्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं, कम से कम इतना तो खाना ही चाहिए। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, अपने आप से सवाल कीजिए क्यों। अपने आप से सवाल कीजिए क्यों नहीं खा पा रहे हैं। इसका मतलब मनी नहीं है। मनी क्यों नहीं है? क्योंकि स्लाइड में पहले ही बताया गया है कि अगर मांग पैदा करनी है तो नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। उत्पाद स्थिति निर्धारण की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारा शरीर चलता है ऑक्सीजन और पोषण से, और सर इसमें आरजी नहीं दिया है सर। नहीं, सर आरजी डिटॉक्स के लिए है ना, ये केवल एनर्जी बनाने के लिए है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो अभी देखिए, ऑक्सीजन और प्लस पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, जब दो चीज मिलता है तो यह दोनों चीज आपके शरीर में दो लोगों के माध्यम से संचार यानी कि सर्कुलेशन, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उससे पूरे बॉडी में घूमता है, और सेल क्या करता है, इसको उपयोग करके ऊर्जा बनाता है। उस ऊर्जा से वेस्ट मटेरियल यानी कि अवशेष पदार्थ बॉडी के अंदर भी बनते हैं, यानी कि ऊर्जा प्लस अवशेष दोनों एक साथ बनते हैं, यानी कि जहां एनर्जी बनेगी वहां कचरा भी बनेगा। अभी आज की समस्या, अगर ऊपर के सिस्टम को हम समझ रहे हैं तो आज की समस्या क्या है, विष यानी कि टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त धातु कण इसको बोलते हैं, तनाव, स्ट्रेस, आधुनिक जीवन शैली यानी कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल, खान पान, जो हम खराब खान पान, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, जो हमने क्षारी और अम्ली में देखा कि हम अम्ल ज्यादा खा रहे हैं, क्षार कम खा रहे हैं। लक्षण, न पैसा है न समय है। आज का आदमी क्या है, नो मनी एंड नो टाइम सिंड्रोम से ग्रसित है माय डियर फ्रेंड। इसको बोलते हैं एनएम एंटी सिंड्रोम। ये क्या है, नो मनी नो टाइम। आज का आदमी क्या है, ना पैसा है ना टाइम है, बेचारा खाली भाग रहा है। अरे कहां भाग रहा है भैया, इसके साथ ये समस्या आ रही है। तो अभी समस्या क्या है आज की, फिर से दोहरा देते हैं, टॉक्सिन्स, विष, फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त धातु कण, जिसको आप रोक नहीं सकते, वो हवा के साथ आ रहा है, पानी के साथ आ रहा है, खाने के साथ आ रहा है, यूरिया, डाई, पोटास, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंडोसल्फान, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके बॉडी के, इसको बोलते हैं मुक्त धातु कण। इसीलिए इसको बोलेगा फ्री रेडिकल। आपका कोई बस नहीं है कि आप इसको रोक सकें, न तो कोई आज तक मशीन बनी जो इसको छांट के आपको दे सके। तनाव, स्ट्रेस, आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, न खाने का टाइम न पीने का टाइम, 1 बजे रात तक मोबाइल पर पिक्चर देखेंगे। खान पान वही अम्ल और क्षार बिगड़ा हुआ है। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, और सबसे बड़ी चीज है नो पैसा नो मनी, सॉरी नो मनी नो टाइम। ये आज का सिंड्रोम है, आज का व्यक्ति इसी से ग्रसित है। अब अगर यहां पे हम बात करें समाधान क्या है, तो समाधान है डीएक्शन उत्पाद की सर्वोत्तम सहायता आपको प्रदान करेगा। डीएक्शन प्रोडक्ट हेल्प टू provide the best support your body and best support your body and healthy your body। जितना अच्छा सपोर्ट उतना ही अच्छा आपका शरीर होगा माय डियर फ्रेंड। इस पे आपका डीएक्शन मदद करता है। अब देखिए, पोषण की अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम, तो न्यूट्रिशन में 2 चीजें आती हैं, एक होता है दीर्घ पोषण माइक्रो न्यूट्रिशन, एक होता है सूक्ष्म पोषण, एक माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो। अब एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, यानी कि दीर्घ यानी कि बड़ा, एक होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा। अब बड़े पोषण में क्या आता है, जिसको आपके शरीर को रोज जरूरत है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ऊर्जा कहां से बनती है, ऊर्जा पोषण तत्व क्या होता है, प्रोटीन। यहां समझिए, 2 ही चीजें दिखा रहे हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, रेशा और जल। ये दीर्घ पोषण में आता है, यानी कि ये माइक्रो न्यूट्रिशन है।
लेकिन एक सूक्ष्म पोषण आता है नीचे जो देख रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। इसमें क्या है? विटामिन, खनिज यानी कि मिनरल, सूक्ष्म मात्रिक तत्व यानी ट्रेस एलिमेंट, इंजाइम्स, पादक पोषक तत्व यानी कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो आपको बीमारी से बचाता है, जो फलों को बीमारी से बचाता है, क्लोरोफिल, ये इतनी चीजों की जरूरत है। अब हमारे शरीर में क्या है आप खुद सोचिए। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि जो छोटा पोषक तत्व देख रहे हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, तत्वों से ऊर्जा निकालने के लिए कोशिकाओं को सक्षम बनाता है। याद रखिए, यानी कि विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, इंजाइम, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और क्लोरोफिल, ये स्थूल पोषक तत्वों से ऊर्जा निकालने के लिए कोशिकाओं को सक्षम बनाता है। यानी कि जब कोशिकाएं, यहां पर आप देख रहे हैं आपका शरीर चल रहा है ऊर्जा से, इस ऊर्जा को जब निकालना है तो यहां पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। आज के इंसान के शरीर में क्या है? सबसे बड़ी चीज, प्रोटीन तो ले रहा है लेकिन बैड प्रोटीन, मुर्गा वाला ले रहा है। अब वो दवाई वाला प्रोटीन लेके क्या बन जाएंगे? आजकल के बच्चे जा रहे हैं बॉडी बनाने, हाय मुर्गा 1 पाव रोज, आधा किलो रोज। जब तक पचा लेते हैं तब तक तो ठीक, जिस दिन वो प्रोटीन एक्सेस होता है, माय डियर फ्रेंड, जाके देखिए हार्ट अटैक ऐसे लोगों को बहुत तेज आ रहा है। ये मुर्गा वाला प्रोटीन की देन है। प्लस आर्टिफिशियल प्रोटीन खाते हैं लोग, आर्टिफिशियल प्रोटीन, ये भी इनके शरीर पर जाके साइड इफेक्ट करता है माय डियर फ्रेंड, और विधिवत साइड इफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन हमको जो भाई प्रोटीन बैड ले रहे हैं, ठीक है, बाकी वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, जल, ये तो जा रहा है, लेकिन इनमें से एनर्जी निकालने के लिए जब आपकी कोशिकाओं को इनको दूहना होता है, यानी कि गाय को जब दूहना है तो दूहने का तरीका आना चाहिए। अभी कोशिकाओं के पास वो दोनों हाथवे नहीं है। अब जब दोनों हाथ नहीं है, आदमी दूध कैसे दुहेगा सर? सोचिए, दोनों हाथ नहीं है, आदमी दूध कैसे दुहेगा? भैंस आचित, भैंस दूध दे रही है लेकिन दोनों हाथवे नहीं है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसके लिए तो ऐसे पकड़ के ऐसे 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 करना पड़ता है ना। अब यही नहीं है, हाथवे नहीं है, गायब, कैसे कर लेंगे आप? तो माय डियर फ्रेंड, सेम चीज समझिए, आपके खाने में आज विटामिन, मिनरल्स की इन सब की कमी है, जिसकी वजह से हमारी जो कोशिकाएं हैं एनर्जी को निकाल नहीं पा रही हैं। तो इनेबल सेल टू एक्सटेंट एनर्जी फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के काम चलने वाला नहीं है। 13 तरह का विटामिन रोज चाहिए, खनिज रोज चाहिए, ट्रेस एलिमेंट रोज चाहिए, इंजाइम रोज चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स रोज चाहिए जो आपको बीमारियों से बचाए, क्लोरोफिल रोज चाहिए ताकि रोज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और फिर उसकी जगह नया बनाना है। कैसे बनाएंगे माय डियर फ्रेंड? इसका उपाय है डिएक्शन के अंदर। अभी देखिए, उत्पाद स्थिति निर्धारण में अगर देखा जाए, अगर हम सारांश समरी पर चले आए, तो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, यह हमको और आपको सबको मालूम है। और कोशिकाओं को बनाना है एनर्जी बनाना है, तो उनको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि बड़े भोजन के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है। लेकिन आज है क्या? शरीर एनर्जी बना नहीं पा रहा। प्लस जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल, क्योंकि एनर्जी जहां बनेगी वहां से वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पा रहा। यानी कि शरीर एक गाड़ी के समान है माय डियर फ्रेंड, जिसके रख रखाव की आवश्यकता है। शरीर विभिन्न कष्टों का सामना कर रहा है आज, बहुत सारे कष्ट इसको आ रहे हैं। कहीं से टॉक्सिन्स का हमला, कहीं से धुएं का हमला, कहीं से धक्कड़ का हमला, कहीं बैड प्रोटीन, कहीं मुर्गा वाला प्रोटीन, कहीं हम चटपटा खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, ये अलग अलग चीजें चली हैं, कहीं मोमो, पिज्जा, बर्गर आदि, यही सब ज्यादा चल रहा है। शरीर भीतर की गंदगी से संघर्ष कर रहा है, यानी कि इसके कारण जो हम शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ा रहे हैं, शरीर इससे संघर्ष कर रहा है, निकाल नहीं पा रहा है। प्लस शरीर इस संघर्ष में लड़ाई हार रहा है, जिसकी वजह से शरीर में बीमारी दिख रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शरीर लड़ाई हार रहा है, तभी शुगर दिख रहा है, बीपी दिख रहा है, थायराइड दिख रहा है, कमजोरी दिख रही है, गैस दिख रहा है, कब्ज दिख रहा है, जितना आप जानते हैं वो सब दिख रहा है। शरीर हमसे बात नहीं कर सकता लेकिन लक्षण दिखा सकता है, इसीलिए ये लक्षण आपको दिखाता है। और लास्ट पॉइंट, शरीर को सहायता की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड, सपोर्ट की आवश्यकता है। द बॉडी नीड सपोर्ट। आपका शरीर सपोर्ट मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है। और डीएक्शन उत्पाद सर्वोत्तम सपोर्ट देता है आपकी बॉडी को। डीएक्शन प्रोडक्ट प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट फॉर फूड्स। खाने से दे रहा है, हमारे यहां दवाई नहीं मिलती। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है, हमारा जो प्रमुख फूड है
वो है गैनोडर्मा लूसिडम। अगर गैनोडर्मा की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई गई, जिसमें पॉलीसाइक्राइड, जैविक जर्मीनियम, एडोनोसाइन, टाइटरपेनॉइड्स, गैनोडेरिक एसिड, LZ8 इसे एक तत्व पाया जाता, प्लस इसके साथ अभी 700 से भी अधिक ऐसे तत्व हैं जो आपको गैनोडर्मा के अंदर मिलते हैं माय डियर। किसके अंदर? गैनोडर्मा के अंदर। अगर और गैनोडर्मा से दो पार्ट बने, एक आरजी बना, एक जीएल बना। आरजी का काम क्या है? ये विषहरण का काम करता है, यानी कि आरजी फॉर डिटॉक्सिफायर, आपके शरीर से कचड़े को निकाल के बाहर करता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसके अंदर टाइटरपेनॉइड्स, एडोनोसाइन, पॉलीसैक्राइड, लिंजीएट पाया जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये विषहरण के लिए, यानी आपके शरीर से जितना भी टॉक्सिक मटेरियल, कचड़े का मटेरियल है, उसको निकाल के बाहर करता है। दूसरी चीज क्या है? जीएल। इसी गैनोडर्मा के फूल वाले भाग से ये आरजी बना है और जड़ वाले भाग से ये जीएल बना है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये आरजी से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है, हमेशा याद रखिएगा। जीएल आरजी से 3 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इसके अंदर जैविक जर्मीनियम, यानी कि ऑर्गेनिक जर्मीनियम, गैनोडेरिक एसिड, पॉलीसैक्राइड्स, मिनरल्स और बहुत अधिक मात्रा में विटामिन पाए गए हैं। ये आपके बॉडी के संतुलन, यानी कि बैलेंस योर बॉडी, आपके बॉडी को बैलेंस करता है। अब आप एक आरजी लेते हैं, एक जीएल लेते हैं, क्या करता है? एक बॉडी से डिटॉक्स करता है टॉक्सिन को, एक बॉडी को बैलेंस करता है। इसीलिए कहा जाता है एक आरजी और एक जीएल जब आप खाते हैं तो बोला जाता है एक जोड़ा। और अगर इसकी बात करें हम, तो दिस इज एडाप्टोजेनिक। दुनिया में 18 तरह के एडाप्टोजेन है, जिसमें पानी का भी नंबर आता है, लेकिन दुनिया में सबसे नंबर 1 एडाप्टोजेन है, वो है गैनोडर्मा। क्यों? क्योंकि एडाप्टोजेन बोलते किसको हैं? जो विष रहित हो, हानि रहित हो, जिसकी आदत शरीर को न पड़ती हो, ऐसी चीजों को एडाप्टोजेन बोलते हैं, जो भोजन की श्रेणी में आता हो। अगर इस पे हम बात करें तो गैनोडर्मा इज द नंबर 1 एडाप्टोजेन ऑफ बाय वर्ल्ड। धीरा करो तुम लोग, ठीक है। और ये साबित किसने किया? डॉक्टर हंस सेल्ले, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा। डॉक्टर हंस सेल्ले, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्होंने बताया था कि गैनोडर्मा इज द किंग ऑफ एडाप्टोजेन। अब एडाप्टोजेन के रूप में अगर गैनोडर्मा को देखें तो ये गैर विषैला है, इस नॉन टॉक्सिक, विशेष अंगों या उत्कों तक ही सीमित नहीं है, ये होल बॉडी के लिए, नॉट लिमिटेड टू स्पेशल ऑर्गन्स और टिश्यूज, ये होल बॉडी के लिए कुल मिलाकर अनुकूल प्रभाव प्रदान करता है, यानी कि हैज ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट, यानी आपकी बॉडी को नॉर्मल करने का काम करता है। तो ये है गैनोडर्मा, जिससे बेस्ट एडाप्टोजेन। अब गैनोडर्मा और दवाई में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। अब दवा क्या है? ये रासायनिक होती है, यानी कि सिंथेटिक होती है, यानी कि केमिकल होता है। हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, यानी कि दुष्प्रभाव होता है। दवाइयां स्पेशल इलाज में प्रयोग की जाती है, किसी न किसी बीमारी के लिए प्रयोग की जाती है। ये एक विशेष टारगेट के लिए बनी है। जैसे हाई बीपी की दवाई है तो सिर्फ हाई बीपी को कम करेगी, लो बीपी की दवाई है तो केवल बीपी को बढ़ाएगी। ये रोग के लिए बनी है, शुगर की अलग दवाई, बीपी की अलग दवाई, थायराइड की अलग, अलग अलग रोगों के लिए। ये मानव प्रौद्योगिकी, यानी कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी, इसको इंसानों ने बनाया है। ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है, और अगर खुराक से अधिक हो जाए तो आदमी 9 2 11 हो जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर गैनोडर्मा की बात करें तो ये प्राकृतिक है, यानी कि हमारी कंपनी क्या करती है? टिश्यू कल्चर के माध्यम से, हमने पहले ही देखा कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से इसको पैदा करती है। दूसरा, इसको खाने से दुष्प्रभाव नहीं होता है, लक्षण आते हैं, जिसको बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन, यानी कि हमारे बॉडी के जो प्रमुख 6 एलिमेंट हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के भाग है, जिसको हम फेफड़ा बोलते हैं, जिसको हम चमड़ा बोलते हैं, जिसको हम गुर्दा बोलते हैं, जिसको हम लीवर बोलते हैं, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये सारी एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होके और लास्ट आते हैं। तो जब एक्टिव हो जाएंगी तो लैट्रिन, पेशाब, पसीना, ये सब बढ़ा के बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को एलिमिनेट करके बाहर निकाल देती हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। मार्केट में लोग इसको रिएक्शन बोलते हैं, डॉक्टर भी रिएक्शन बोलते हैं। अरे भैया, दिस इज नॉट रिएक्शन, दिस इज एलिमेंट रिफ्लेक्शन। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। गैनोडर्मा प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, रोकथाम के लिए, बहुत जगह बीमारियां भी ठीक होती हैं।
संपूर्ण अनुकूल प्रभाव है, ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट। ये सिर्फ एक गुर्दे पर नहीं, सिर्फ एक फेफड़े पर नहीं, सिर्फ एक लीवर पर नहीं, ये होल बॉडी को नॉर्मलाइज करने का काम करता है। शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, यानी बॉडी वेलनेस के, दवाइयां क्या रोग के लिए, हम बॉडी वेलनेस के लिए यूज करते हैं। अगला पॉइंट की अगर बात करें तो ये दिस इज ए ह्यूमन नेचुरल टेक्नोलॉजी। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, नेचुरल टेक्नोलॉजी। 700 से अधिक तत्व पाए गए हैं और हर एक प्रकार से इसको सेवन कर सकते हैं, दाल के साथ, चावल के साथ, चाय के साथ, कॉफी के साथ, न्यूट्रोवर्जन ऑयल के साथ, कैप्सूल के साथ, किसी के साथ भी यूज करेंगे, ये कभी भी नुकसान आपकी बॉडी को नहीं करेगा। दिस इज ए डिफरेंट ऑफ गैनोडर्मा एंड ड्रग्स। आपको अंतर समझना पड़ेगा। अब यहां पर कॉफी की अगर बात करें तो यहां देखिए एक बहुत बड़ा संतुलन दिखाया गया है। कॉफी क्या है? तनाव विरोधी है, यानी कि एंटी स्ट्रेस काम करती है। उच्च भेदन शक्ति इसके अंदर होता है, यानी कि हाई पोटेंटाइज पावर, यानी कि शरीर के अंदर बहुत आसानी से पच जाता है। मनोचिकित्सक प्रभाव है इसका, यानी कि मन को कंट्रोल करता है। मूत्रवर्धक प्रभाव, यानी कि डायरेटिक है और पेशाब बढ़ा के आपके बॉडी से कचड़े को बाहर निकाल देता है। तीव्र उपयोग भोजन है, यानी कि फास्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत ही जल्दी खाने और पीने वाला प्रोडक्ट है। इसको मतलब फास्ट फूड के अंदर ले सकते हैं इसको, लेकिन ये उस फास्ट फूड के अंदर नहीं है, ये नेचुरल फास्ट फूड है जो हमारे शरीर को, हमारे मतलब ये प्रकृति ने दिया है। दूसरी तरफ गैनोडर्मा की बात करें तो ये पोषण देता है, बॉडी से अंदर, बॉडी के अंदर से विष को बाहर निकलने डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ऑक्सीकरण रोधी है, एंटीऑक्सीडेंट है ये। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स है जो आपके शरीर में जाने के बाद आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। ये एडाप्टोजेन है, यानी कि हर आदमी के अनुकूल है। इसके अंदर इंजाइम्स भरपूर है। ये क्षारीय है, अल्कलाइन है। अब सोचिए ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको कहां मिलता है सर? आप लोग बताइए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहां मिलता है सर? बोलिए। जहां गैनोडर्मा और कॉफी आपको एक में लेनी हो, कहां मिलेगा? आवाज जा रही है सर? अरे कहीं नहीं मिलेगा। आ रहे हैं। केवल डिएक्शन में मिलेगा सर, और कहीं नहीं, बाहर नहीं मिलेगा सर। चाहे आप 3 in 1 पीजिए, चाहे आप 2 in 1 पीजिए, कोई भी पीजिए। और इसीलिए बोला जाता है 1 + 1 = मार्केट में बोलेंगे 2, हम डिएक्शन वालते हैं 1 + 1 = 11। एक और एक 11। ठीक है, तो ये है आपका कॉफी। दूसरा चीज अगर स्पुरना की बात करें तो संपूर्ण खाद्य स्रोत है, ये कंप्लीट फूड सोर्स है, कंप्लीट फूड सोर्स। उत्तम प्रोटीन, यानी कि गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन को बॉडी में जाना होता है, अमीनो एसिड में पचना होता है, अमीनो एसिड में बदलना होता है, कन्वर्ट होता है, तब बॉडी उपयोग करती है। इसमें डायरेक्ट अमीनो एसिड में पाया जाता है। उत्तम कार्बोहाइड्रेट है, गुड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है। उत्तम वसा, यानी कि गुड क्वालिटी फैट मिलेगा। उत्तम रेशा, गुड क्वालिटी फाइबर मिलेगा। उत्तम खाद्य पोषक तत्व, यानी गुड क्वालिटी फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन की व्यापक श्रेणी है इसके अंदर। उत्तम क्लोरोफिल मिलेगा, जिससे ब्लड आपका अच्छे से बनेगा। और एक में अनेक भोजन आपको मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड, इसीलिए इसको सुपर सुप्रीमो फूड बोला गया। और ये पीछे देख रहे हैं, इसमें ये जो कुंड देख रहे हैं, इस कुंड से अपने यहाँ इस पुण्य को पैदा किया जाता है माय डियर फ्रेंड, कहीं से खरीदा नहीं जाता। अगर कोको जी की बात करें, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा आइटम है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर ज्यादा है, इसलिए उपयुक्त पोषण है बच्चों के लिए। ऑक्सीकरण रोधी है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को एनिहिलेट करेगा, विटामिन और मिनरल्स की संख्या बढ़ाएगा। अल्कलाइन एक क्षारीय पेय है, अम्लीय नहीं है। तीसरा इंजाइम है, इसके अंदर इंजाइम भरपूर मात्रा है, तो बॉडी के कोफैक्टर में भाग लेगा। शीतल पेय के साथ अगर तुलना करें तो दिस इज ए बेस्ट ड्रिंक फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, अगली चीज अगर कोको जी की बात करें तो इसमें गैनोडर्मा और कोको मिश्रित है, यानी कि कोकोवा एक ब्रेन टॉनिक हो गया, गैनोडर्मा हम मान ले सेलुलर टॉनिक या फिर हेल्थ टॉनिक, इसको सीधे बोल लीजिए। ठीक है, थियोब्रोमा कोकोआ के पेड़ से कोकोआ लिया गया है, मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोकोआ, जो दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का ब्रेन टॉनिक है। और सबसे बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड, यह प्राकृतिक है, नेचुरल है। ठीक है, अगर कोको जी के बारे में और बात करें, शीतल पेय और कोको जी को अगर तुलना करें तो जो सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में मिलता है यह अम्लीय होता है, ये फ्री रेडिकल युक्त होता है। मतलब हम कह रहे हैं फ्री रेडिकल मुक्त चाहिए, ये फ्री रेडिकल डाल के उसमें दे रहे हैं, बहुत सारा केमिकल, कचड़ा, कलर्स ये ऐड करके देते हैं। खराब कैलोरी होती है इसके अंदर, जो मार्केट का शीतल पेय मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है खराब पोषण, पुअर न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व के नाम पर 0।
अभी कोकोजी क्या है, क्षारीय है, फ्री रेडिकल विहीन है, इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया है, जबकि बॉडी के अंदर जाएगा तो फ्री रेडिकल को एलिमिनेट करेगा, इसको निकाल के बाहर करेगा। क्योंकि हमने पहले ही देखा गैनोडर्मा एलिवेंट रिफ्लेक्शन करता है, बॉडी के अंदर से कचरे को निकालता है। कम कैलोरी है इसके अंदर, और सबसे बड़ी चीज है बेहतर पोषण है आपके बच्चे की बॉडी के लिए, और देने को किसी को दे सकते हैं भाई, आप भी पी सकते हैं, 100 ईयर ओल्ड को भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मोरंजी की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, इसके अंदर नोनी और रोजेल दो चीजें पड़ी हुई है। और अभी तो आपको बता दें, अभी मोरंजी का पाउडर भी आ रहा है, पानी में घोलिए और पी जाइए, बॉटल टूटने का डर खत्म। ठीक है, मेड फ्रॉम नोनी फ्रूट एंड रोजेल फ्रूट, दो चीजें आपस में मिलाई गई है। यह स्वयं की उपज है, किसी से लेना देना नहीं है, यह स्वयं यानी कंपनी खुद पैदा करती है, स्वयं का उत्पादन है, प्राकृतिक सामग्री से संपन्न है, और योजक कृत्रिम स्वाद एवं और संरक्षक, मतलब ये किसी भी चीज का यूज नहीं किया गया, नो एडिटिव, आर्टिफिशियल फ्लेयरिंग, कलरिंग एंड प्रिजर्वेटिंग, ऐसा कुछ इसके अंदर पड़ा नहीं है। तो एक बेहतर शीतल है, पी सकते हैं, ये पाचन के लिए अच्छा है, रक्त के लिए अच्छा है, फ्री रेडिकल को प्रभावित करने में यानी कि कचरे को बाहर निकालेगा, रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ यानी कि आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, रक्तचाप को भी नियंत्रित करने का काम करता है कौन, आपका मोरंजी। अगर उन्नत गैनोडर्मा चाय की बात की जाए, अभी हमारा सबसे छोटा प्रोडक्ट है चाय, प्रतिदिन लगभग 14 करोड़ की चाय का सेवन किया जाता है एक टाइम में, सोच सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। तंदुरुस्ती के लिए प्रतिदिन गैनोडर्मा युक्त रेसिगेनो चाय के हर घूंट का स्वाद अगर आप लेते हैं तो याद रखिएगा आपको गैनोडर्मा का टोटल बेनिफिट मिलेगा। क्यों न ऐसी बेहतरीन चाय का सेवन किया जाए जो स्वादिष्ट, पौष्टिक और वर्धक हो। हम सभी को चाय पीना पसंद है, क्योंकि अगर पसंद नहीं हो तो 14 करोड़ की हम चाय क्यों पी जाते हैं। अगर हम पसंद करते हैं माय डियर फ्रेंड, एक ऐसी चाय पसंद कीजिए ना जो बेहतर हो, रिलायबल हो, बीमारियों से बचाती हो, बॉडी को डिटॉक्स करती हो, ये एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति करती हो, जिसके अंदर फ्री रेडिकल यानी कि कचड़े केमिकल न पड़े हुए हो। तो गैनोडर्मा प्लस चाय के अंदर अगर आप कॉम्बिनेशन खोजेंगे तो ओनली वन डीएक्शन में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। अगर कुकीज की बात करें तो आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ स्पुरुलिना से और गैनोडर्मा से बनी कुकीज आती है, एक चॉकलेट यानी काजू चॉकलेट के साथ है, एक आपका मधुरम बिस्किट है, तीनों है, एक में जीएल के साथ, एक में स्पुरुलिना के साथ, और एक में चॉकलेट और गैनोडर्मा के साथ है। और सबसे बड़ी चीज है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कृत्रिम सुगंध नहीं है, रंग नहीं है, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफार मैदा नहीं है इसके अंदर, बाजरा और माली से बनाया गया माय डियर फ्रेंड, एक बेहतरीन आइटम। निजी देखभाल के अगर उत्पाद की बात करें तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी चीज हमारे बॉडी से टॉक्सिन को एनिमिलेट करता है, लेकिन हमारे शरीर का सबसे उपेक्षित अंग है, दर्द और स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है, रक्षात्मक होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि आपके बॉडी के तापमान को सही करता है ये। अगर इसके लिए हमारे पास क्या है तो सबसे बड़ी चीज है बॉडी लोशन एंड क्लींजिंग जेल, सबसे बड़ी चीज प्राकृतिक है, पोषक है, ऑक्सीरोधी है और पीएच संतुलक है इसके अंदर, यानी कि हमारे बॉडी के चमड़े की स्किन के पीएच को बैलेंस करेगा। दूसरी चीज है हमारे पास ये हमारा टूथपेस्ट, सबसे बड़ी चीज सफाई करेगा, कीटाणु विरोधी है, ताजगी से भरपूर है, मसूड़ों की रक्षा और दांतों के स्वास्थ्य, दिल की समस्या से संबंधित है। अगर केवल इस पेस्ट पे बात करूं तो मुझे आधा घंटा चाहिए, लेकिन गैनो बस इतना ही बोलूंगा कि गैनोडर्मा मिश्रित प्रोडक्ट अगर आपको अगर कहीं मिलता है तो ओनली वन डीएक्शन के अंदर, जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। हमने पहले इस पर बात की थी, व्हाट इज अ गुड फॉर योर स्टमच एंड इज गुड फॉर योर फेस। तो अगर इसके ऊपर बात किया जाए तो गैनोजी साबुन को देख सकते हैं, ये तो सब अंदर से खाने के लिए हो गया, ये बाहर से, ये शरीर का साबुन है, बच्चों का साबुन है, सेविंग का साबुन है, स्वास्थ्य का साबुन है, और ये पीएच को बैलेंस करता है माय डियर फ्रेंड, द बेस्ट सोप फॉर यू। ठीक है, इसका टीएफएम देखिएगा 76 टीएफएम का है, प्लस गैनोडर्मा के साथ और ताड़ के तेल के साथ मिक्स आपको मिलता है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर डीएक्शन की उत्पाद की बात करें, प्राकृतिक है, स्वास्थ्य के लिए अपनी तरह के एक अनूठे प्रोडक्ट हैं, ये उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं, प्रतिदिन उपयोग के उत्पाद है, विश्वसनीय है, सस्ते उत्पाद है, प्रचलन वाले उत्पाद है, व्यापार के योग्य हैं, इसीलिए उत्पादों के उत्पाद बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब देखा जाए इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो नेचुरल है, वेलनेस के लिए है, यूनिक ऑफ इट्स काइंड यानी कि एक अनूठा प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है, इसको जल्दी जल्दी इस्तेमाल किया जा सकता है, जल्दी इसका रीसेल आ जाता है, रिलायबल प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, ट्रेंड स्टेटर मतलब इसका ट्रेंड चल रहा है, प्रचलन में है, ये बिजनेस ओरिएंटेड है, बी ए प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट्स, मतलब ये हमारे उत्पादों का उत्पाद बन सकता है। ये कोई चिकित्सकीय दावा नहीं करता, लेकिन इतना तो कहता है कि गैनोडर्मा आपकी जिंदगी को बढ़ाने की बात करता है, बीमारियों को रोकने की बात करता है, डीएक्शन आपसे वेलनेस की बात करता है। अपने आप को वेल रखिए, आगे बढ़िए। हमको लगता है काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए। और ये बेहतरीन चीजें हैं जो इसको डिस्ट्रॉय करने की आपसे कोशिश की गई है, ताकि अधिक से अधिक इसके बारे में आपको बताया जा सकता है। वीडियो को बार बार वॉच कीजिए। ठीक है।